हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रैकर 1 पर। मैं दाऊद रस्तोगी आपके सामने केमिस्ट्री का आज नेक्स्ट सेशन लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज फर्स्ट, जिसमें हम लोग टोटल क्वेश्चन आंसर करेंगे 1 to ऑल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके लेफ्ट स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन है क्या, हम पढ़ते हैं कंप्यूटर महोदय के माध्यम से हम पढ़ते हैं। आप इस स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। जब लोहे की कील को नारंगी कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, यानी लोहे की कील को नारंगी कॉपर सल्फेट नीले कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, तो कुछ समय बाद लोहे की कील क्या हो जाती है। सबसे पहली चीज आपको इसमें जो जानना पड़ेगा वो जानना पड़ेगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी, इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां पर होता क्या है, जो धातुओं में जो ऊपर की धातुएं होती हैं वे अपने से नीचे धातुओं के विलयन से उस धातु को क्या कर देती हैं, हटा देती हैं। तो इससे क्या होता है, इससे उनका रंग जो है गायब हो जाता है। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन होगा, ये कील उसमें घुलेगी तो नहीं, लेकिन उसका जो रंग होगा वो विरंजित हो जाएगा, यानी रंग हट जाएगा। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही है, यानी घुलेगी तो नहीं लेकिन इसका रंग क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसके बाद अगली बात स्पिरिट है। ये स्पिरिट एक बहुत वाष्पशील पदार्थ होता है। जो आपके सामने क्वेश्चन है इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि स्पिरिट को हथेली पर रखने पर ठंडा महसूस होता है, क्योंकि यह द्रव क्रियाशील है, अवाष्पशील है, अत्यधिक वाष्पशील है, कम वाष्पशील है। ये बहुत ज्यादा वाष्पशील होता है। जैसे ही हाथ मिलेंगे फिर ये ठंडापन महसूस होगा और इसके बाद ये वाष्प में उड़ जाएगा, यानी भाप बनकर उड़ जाएगा, हाथ से गायब हो जाएगा। इसीलिए अक्सर आप लोग देखते होंगे जहां पर हमको किसी चीज को नेल पॉलिश वगैरह में देखते होंगे कि कुछ देर के बाद वो सूख जाता है। नेल पॉलिश में अक्सर लोग स्पिरिट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला ये लड़कियों को ज्यादा पता होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूध से दही बनाना। आइए, दूध से दही बनाना, जहां पर एंजाइम की क्रिया होती है, एंजाइम वाली क्रिया होती है, वह केमिकल चेंजेस में आता है। तो दूध से दही बनने में आप जानते हैं यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है लैक्टोज, यानी लैक्टोज जो लैक्टिक एसिड वर्क करता है। ऐसी सिचुएशन पे यहाँ पे जो चेंजेस है वो केमिकल चेंजेस हैं। ठीक है, तो इसकी जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, रासायनिक परिवर्तन वाला। कौन सा, चौथा। कंप्यूटर महोदय 4th देखें, आपकी स्क्रीन पर 4th दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है ना बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल। अगला देखते हैं कि ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है। पहले आपको ये जानना चाहिए कि जो ऊर्जा होती है वो ऊष्मा देने पर बढ़ती है। तो ठोस में सबसे कम स्थितिज ऊर्जा, उससे ज्यादा ठोस में सबसे कम गतिज ऊर्जा, उससे ज्यादा गतिज ऊर्जा द्रव में, और उससे ज्यादा गतिज ऊर्जा गैस में। तो यानी सबसे ज्यादा गैस में होगी, उससे कम द्रव में होगी, उससे कम ठोस में होगी। तो यहां पर कह रहा है ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। क्या कह रहा है, गैसों के अणुओं से अधिक। अरे भैया कैसे संभव है, तो संभव ही नहीं है, गैसों से अधिक नहीं होगा, गैस से तो सबसे कम होगा। द्रव के अणुओं से अधिक, भाई ठोस में तो सबसे कम होगा, गैस के अणुओं के बराबर बिल्कुल नहीं हो सकता, द्रव के अणुओं से कम बिल्कुल। जो ठोस में गतिज ऊर्जा होती है वो सबसे चाहे वो द्रव हो चाहे गैस हो, सबसे कम होती है, यानी 4th ऑप्शन आपका सही है। अंतराणुक बल अधिक होता है। तो अंतराणुक बल, जहां कण पास पास होते हैं उनके बीच बल ज्यादा होता है, और ठोस में कण बहुत पास पास होते हैं तो वहां पर बल क्या होता है, ज्यादा होता है। आपके सवाल पर भी दिख रहा है। तो आपकी स्क्रीन पर छठा क्वेश्चन दिख रहा है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ी ऊर्जा के साथ इसको पढ़ते हैं। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो। देखिए, आप लोगों को एक परिभाषा पढ़ाई थी पहले क्लास में, क्वथनांक की परिभाषा। क्वथनांक में क्या होता है, क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, और उबलता कब है, जब उस द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। वह ताप क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर आप देखिए गतिज ऊर्जा, यानी उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहला ही ऑप्शन सही है। अभी हमने बताया था आपको, ताप बढ़ाएंगे अणु के कंपन बढ़ जाएंगे, कंपन बढ़ेंगे तो अब आप जानते हैं
क्या होगा कंपन बढ़ने से? उनकी गति बढ़ जाएगी, यानी ऊर्जा में वृद्धि करने पर क्या हो जाता है? नहीं, ऊर्जा कब वृद्धि होगी? जब ताप बढ़ेगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद यहां पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यौगिक प्रदर्शित करता है? शहद एवं नमक। नमक तो यौगिक कह सकते हैं, लेकिन शहद एक प्रकार का मिश्रण भी हो सकता है। दूध एवं पानी। पानी यौगिक है, लेकिन दूध यौगिक नहीं, दूध मिश्रण हमें आ जाएगा। शहद एवं पानी, शहद नहीं हो सकता, पानी यौगिक है। पानी और साबुन, बिल्कुल साबुन भी यौगिक है और पानी भी यौगिक है, क्योंकि यौगिक की डेफिनेशन है 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तब यौगिक बनता है। आपने लेक्चर अगर देखा हो तो ठीक, नहीं देखा हो तो देख लेना इससे पहले वाली क्लास में। अगला सवाल 9 नंबर, देखिए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको देखने के बाद बताना है। इसमें क्या कह रहा है? इस्पात, वायु, चाक, संगमरमर, धोने का सोडा और ग्लूकोज, तूतिया, पीतल, दूध। निम्नलिखित में से मिश्रण कौन कौन सा है? पहले बच्चों आप ये जान ले, इस्पात है मिश्रण। वायु क्या है? ये भी मिश्रण है। चाक मिश्रण नहीं, चाक क्या है? एक प्रकार का आप कह सकते यौगिक है, ठीक है। संगमरमर जो है ये कन्वर्टेड है, चेंज है। जब चूना पत्थर क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है संगमरमर में, ठीक है। उसके बाद धोने का सोडा यौगिक है, ग्लूकोज यौगिक है, तूतिया यौगिक है। पीतल क्या है? पीतल एक प्रकार से मिश्रण है, ठीक है, और दूध भी मिश्रण है। यानी कौन सा? 4 चीजें मिश्रण में आई, इस्पात, वायु, पीतल, दूध। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर लॉक कर दिया गया, 4 ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10वां, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। हमने पूरा लिस्ट बना के आपको बताया था। सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, जिस पर आप श्वसन कर रहे हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? प्राणवायु कहते हैं। ये चीज समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक कमेंट बिल्कुल ठोकें और लोगों तक खूब शेयर करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ छांटिए। देखिए इसमें से शुद्ध पदार्थ कौन से हैं? सिलिकॉन, दूध तो मिश्रण है, शहद मिश्रण है, ग्लूकोज शुद्ध में आ जाएगा, पीतल मिश्रण है, साबुन शुद्ध पदार्थ में है। तो सिलिकॉन, ग्लूकोज और साबुन क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। देखिए कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन 11 का पहला। आपके उत्तर माला में अगर कुछ चेंजेस करके दिए गए हैं तो उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। ग्लूकोज भी सही है सिचुएशन पे। इसके बाद 12वां सवाल, अंतरा अणुक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस 0 है, नगण्य है। देखिए नगण्य जो होता है वो गैसेस मॉलिक्यूल, जो आपका सी वाला ऑप्शन दे रहा है, ये सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि आप जानते हैं गैसों के कण क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। ऐसी सिचुएशन पे उनके बीच अंतरा अणुक बल बिल्कुल नगण्य होता है। इसके बाद अगला सवाल, निम्न ऊर्ध्वपातज हैं। ऊर्ध्वपातज वे पदार्थ होते हैं जो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं, कपूर वगैरह। ऐसे इसमें नौसादर भी आता है, तो आपके ऑप्शन में नौसादर दिया गया है। नौसादर का सूत्र जान ले बच्चों, ये होता है NH4Cl। अमोनियम क्या होता है? क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। जब इसको गर्म किया जाता है तो निकलता क्या है? यहां से निकलता है अमोनिया, यहां से निकलता है HCl। अमोनिया का सूत्र जानते हैं आप लोग, NH3 होता है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस क्या है? तो देखिए आपको कांच जो है अतिशीतित द्रव है, प्लास्टिक, रबर वाल्कनीकृत व साधारण रबर प्राप्त होता है। शर्करा को क्रिस्टलाइज किया जाता है, चीनी क्रिस्टल में आता है, आप लोग देखते होंगे, नमक भी क्रिस्टल में आता है। इसके बाद अगला, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक कम हो जाता है, दाब स्थिर रहता है, कोई पदार्थ बाहर नहीं निकलता। देखिए क्या होता है, वहां पे क्वथनांक बढ़ जाता है क्योंकि दाब का सीधे असर पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, दाब का असर पड़ जाता है, ठीक है। अगला सवाल जो है 16वां नंबर, ध्यान दीजिए आपकी स्क्रीन पर, हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते रहिएगा। कुछ अगर कुछ गलत हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हम भी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगला सवाल क्या है? गैस द्रव की वह अवस्था है जिसका, ठीक है, देखिए इसमें पहला ऑप्शन देता है आयतन तथा आकार दोनों। देखिए कहाँ हो सकता है? गैस में तो ना आयतन निश्चित ना आकार निश्चित, आयतन तथा आकार अनिश्चित, बिल्कुल यही होना चाहिए। आयतन आकार निश्चित ये तो नहीं हो सकता, आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित, ये वाला ऑप्शन सही है।
तो आपका जो ऑप्शन नंबर 16 का सही होगा वो कौन सा होगा आप बताइए बच्चों कमेंट करके, बी वाला या डी वाला। आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है, क्लियर है आपका, डी वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद निम्न में से उत्फुल्ल पदार्थ क्या होते हैं, तो उत्फुल्ल पदार्थ क्या होते हैं आपको हमने बताया था, वातावरण में नमी को त्याग देते हैं। तो अमोनियम कार्बोनेट जो आपको दिया गया है बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तो 17 का बी वाला। ठीक है, MgSO4 में वाटर है ही नहीं, ZnSO4 में भी वाटर नहीं है, और NHCO3 में भी वाटर नहीं है। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखता रहे, आप लोग भी देखते रहिए अपने स्क्रीन पर। अगला जो है, बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया क्या कहलाती है। देखिए बिना गर्म किए, ध्यान दीजिएगा, बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं को धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया, जब वायु में कोई चीज मिल जाता है तो यह वाष्पन वेपराइजेशन कहलाता है। आपका 18 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जब बर्फ पिघलती है तो क्या दे रहा है, तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, घट जाएगी, और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि अब सीधे पानी बदलेगा द्रव, यानी ठोस किस में बदलेगा, द्रव, तो इसका मतलब अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है? अगर बहुत तेज अगर लग रहा हो तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में ये मत लिखिएगा बहुत तेज पढ़ाते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ऐसी बात कहिएगा, ठीक है, अगर तेज लग रहा हो तो। बाकी इस ऑप्शनल वाली चीजों में आपको जो समझना वो तो हम बता ही रहे हैं, कोई नई चीज तो आपको है नहीं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 20वां सवाल देखते हैं। ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है, क्या होती है, गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा ऊर्जा में अधिक वृद्धि होती है, अणुओं के बीच आकर्षण बल। अगला है ऑप्शन, ठोस का द्रव में अल्पकाल के लिए परिवर्तन, अणुओं का स्वतंत्र हो जाना। देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, ए ऑप्शन, गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। आपका 20 का जो ऑप्शन है वो ए सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है उनकी जो गतिज ऊर्जा है बहुत तेजी से हाईली ग्रोथ करती है, और तुरंत वो ठोस से सीधे किसमें, गैस में फटाफट बन जाते हैं। भूगर्भ पृथ्वी, भूगर्भ यानी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, आपके स्क्रीन पर सबसे साधारण क्वेश्चन, 7.5% क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम। उसके बाद 5.1% आयरन, जो कि हमने आपको क्लास में बताया था। तो सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, एल्यूमिनियम। अगला सवाल, जल में घुलनशील अशुद्धि इनके क्या होते हैं। अगर अशुद्धि होगी तो आप जानते हैं क्वथनांक का उन्नयन हो जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, तो आपको जो ऑप्शन दिया जाएगा वो क्वथनांक कम कर देता है, बढ़ जाता है, हिमांक बढ़ा देता है, हिमांक पर कोई प्रभाव। हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक घट जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है अगर कोई अशुद्धि मिल जाती है। कंप्यूटर महोदय अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आया जाए। 23वां सवाल क्या कह रहा है, नवसादर और नमक को पृथक्कृत किया जा सकता है, किसके द्वारा। देखिए नवसादर जो है कैसा है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, ऊर्ध्वपातज सीधे गर्म करने पर वायु में बदल जाएगा, फिर बचेगा क्या, नमक। तो आपका जो ऑप्शन है वो ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जा सकता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कोयले का जलना, कोयले के जलने में क्या होता है, ऑक्सीजन से क्रिया होती है, तो ये तो रासायनिक है। दूध का सड़ना, दूध का सड़ने का मतलब यहाँ पर एंजाइम की जो क्रियाएं होती हैं, ये तो केमिकल चेंजेस में आएगा। वाष्प बनना, ये तो फिजिकल चेंजेस है, यानी भौतिक परिवर्तन है। जल का निर्माण, ये केमिकल चेंज है, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन दिस स्क्रीन, आपके ऊपर देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर 25 नंबर। धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाता है। जब बर्तन का ढक्कन पर पर्याप्त बर्फ रखी हो। दूसरा, जब दूध के बर्तन को बर्फ की सिल्ली पर रख दिया जाए। तीसरा, जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए। उपरोक्त सभी दशाओं में नहीं बच्चा, इसमें सी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, 25 का सी ऑप्शन। जब चारों तरफ से ऊष्मा का समान रूप से संवहन होगा, यानी चारों तरफ से समान रूप से ऊष्मा वो अगर लेता रहेगा, ऐसी स्थिति में ही क्या होगा, जो है आपका जो धातु का यानी बर्तन है जिसमें दूध रखा है, कोई पदार्थ रखा है, गर्म है, वो जल्दी ठंडा होगा जब चारों तरफ से बर्फ की सिल्ली रख दी जाएगी। एक तरफ से नहीं काम चलेगा। 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा तत्व है, तो सिलिका, कांच, मैग्नीशियम, इनमें से कोई नहीं।
आप देख लें, सिलिका जो होता है SiO2 यौगिक होता है, कांच अतिशीतित द्रव है, ये भी एक प्रकार का यौगिक है, मैग्नीशियम एक तत्व है, मैग्नीशियम सिंगल तत्व है, फिटकरी ये जो दिया गया है, फिटकरी एक प्रकार का पोटास लवण होता है, और ये एक प्रकार का एसिडिक जो है आपका जो है एसिडिक साल्ट है, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर 27 का जो है वो कौन सा सही है, डी वाला सही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 28 नंबर, क्या दिख रहा है, वह पदार्थ जिनमें यौगिक की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, ठीक है, कहलाता है। तो आप जानते हैं उत्फुल्ल पदार्थ जो नमी को क्या करते हैं, त्याग देते हैं, आर्द्रताग्राही नमी को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, प्रस्वेत पदार्थ, आपको ये सारी चीजें हमने इससे पहले लेक्चर में बताई थी। अब इसमें कह रहा हुआ पदार्थ जिनमें यौगिक की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, 28 को क्वेश्चन जो है उसमें आपका जो आंसर सही होगा वो क्या होगा, कमेंट करके बताइए। आपने पढ़ा था आर्द्रताग्राही पदार्थ जिसमें और अधिक मात्रा घोली नहीं जा सकती। नवसादर, अगला क्वेश्चन 29, नवसादर और नमक को पृथक्कृत किया जा सकता, अभी जस्ट बताया था ऊर्ध्वपातन के द्वारा। इससे पहले 23 नंबर सवाल में ये सवाल फिर से पूछा गया था। तो बच्चों आज का सेशन कैसा लगा, ये क्वेश्चन वाला सेशन था। हमने एक ही क्लास में पूरे क्वेश्चन लगभग जो 29 क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो हमने टोटल सॉल्व किया आपके सामने। अब अगर आपको इसमें कोई समस्या हो तो आप जानते हैं हमने कई बार आपको समझा रखा है, आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। कई वीडियोस में हमारे नंबर भी दिए गए हैं, उसमें आप जा करके देख सकते हैं और वहां से पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई नई जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख भेजें और हम उस पर एक वीडियो जरूर देंगे। धन्यवाद।